हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड इन्वेस्ट। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम लोग किस तरीके से स्टॉक प्राइजेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उन पैटर्न्स, पुराने जो पैटर्न्स होते हैं उन पे किसी भी एआई मॉडल को ट्रेन करके स्टॉक प्राइजेस को प्रिडिक्ट कैसे किया जा सकता है। सो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और डोंट वरी, इस वीडियो को मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको इस वीडियो को एक्सप्लेन कर सकूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, आप इमेजिन कीजिए कि आप लोग वेदर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। ओके, सो आपको क्या चाहिएगा कि पिछले सालों का वेदर आप लोग एक बार ट्राई करेंगे कि हाँ, पिछले साल के दिसंबर महीने में टेम्परेचर इतना रहा था और इस साल के दिसंबर महीने में टेम्परेचर इतना है और उससे पिछले साल में इतना रहा था। तो उस बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि जो हमारा अगला साल होगा उसमें वेदर कितना हो सकता है। इसी को हम एआई में स्टॉक प्राइसेस जो हैं उस पे हम लोग इसको ट्रेन करते हैं हमारे मॉडल को। जैसे हम वेदर फोरकास्ट कर रहे थे वैसे ही हम स्टॉक प्राइसेस के लिए इसको ट्रेन करेंगे और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा फ्यूचर में जो हमारा स्टॉक प्राइस है वो कितना रह सकता है या कितना जा सकता है। ओके, ये कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है और कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं एआई मॉडल्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स की हेल्प से। ओके, सो इस वीडियो में हमने एक कोड बनाया है आपने यहाँ पे। सो सबसे पहले हमें इस प्रोग्राम को, इस जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे है डेटा। ओके, डेटा चाहिए हमको। पास्ट डेटा हमारे पास होगा तभी हम फ्यूचर्स के लिए कुछ प्रिडिक्शन कर पाएंगे, पास्ट डेटा को हम देख के। ओके, जैसे हम वेदर फोरकास्टिंग में करते हैं। ओके, उसके बाद जो पैटर्न बनते हैं हमारे स्टॉक्स में, हम कैंडलस्टिक चार्ट्स का यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ पैटर्न्स बनते हैं कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करती है। तो उसी बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग एक पैटर्न डिसाइड करते हैं। उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग अगली प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें चाहिए डेटा। उसके बाद फ्यूचर प्राइस को गेस करने के लिए हमें एक मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। और मॉडल हमारा क्या है, यहाँ पे टेंसरफ्लो का हमने यूज़ किया है और LSTM मॉडल जो है हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो उसका नाम है, अपना AI मॉडल जो है LSTM उसका नाम है। ओके, LSTM मॉडल का हम लोग इसमें वीडियो में यूज़ करेंगे। और मैं भी कोई मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट नहीं हूँ तो हो सकता है कुछ गलती मुझसे भी हो जाए। तो जो भी एंथुसियास्ट हैं, मशीन लर्निंग में वर्क करते हैं, वो कृपया क्षमा करें मुझे। और इस वीडियो को आप लोग जो बेसिक बिगिनर हैं, जो मशीन लर्निंग और इसका यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग एक ओवरव्यू दे रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। उसके बाद आप लोग इस फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में। ओके, सो उसके बाद हमें यहाँ पे अब ये कोड कैसे काम करेगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डेटा प्रिपरेशन मैंने बता दिया। डेटा प्रिपरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी 50 का डेटा ले रहे हैं। ओके, निफ्टी 50, और यहाँ पे हम लोग याहू फाइनेंस का भी यूज़ कर रहे हैं। और मेरे पास जो अपना निफ्टी का हम डेटा फैच करते हैं काइट ज़ेरोधा API की हेल्प से, उसकी हेल्प से भी हम लोग डेटा फैच करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक SMA एंड RSI का यूज़ कर रहे हैं हमारे जो पैटर्न बनते हैं उसको और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए। सो RSI और हमने SMA का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें यूज़ करके दिखाई है, मैं कोड में दिखाऊंगा आपको। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप जो है हमारी वो है ट्रेनिंग द AI। ठीक है, तो हम डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, एक होता है हमारा ट्रेनिंग डेटा। ये हमने डेटा प्रिपेयर किया है इंडिकेटर के साथ में। ओके, तो सेकंड स्टेप में हम ट्रेनिंग करते हैं। ओके, तो AI को हम ट्रेन करते हैं कि इसने कैसा लर्न किया है उस स्टॉक्स के पैटर्न्स को। ओके, जो हमारे स्टॉक्स के पुराने जो पैटर्न बने हैं उनको AI ने कैसा लर्न किया है। ओके, और दूसरा जो है हमारा टेस्टिंग डेटा। सो टेस्टिंग डेटा में क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि इसने हमारे जो टेस्टिंग डेटा पे इसने कैसा लर्न किया है, हाउ वेल इट लर्नड। सो हमने यहाँ पे 60 डेज ऑफ डेटा लिया है, जो एट अ टाइम उसको हम मूविंग विंडो पे चेक कर रहे हैं। 60 डेज़ के डेटा को टेस्टिंग कर रहे हैं, 60 डेज़ के डेटा पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है हमारी मेकिंग प्रिडिक्शंस। ओके, सो
जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है, ये जो कोड है मैं आपको गिटहब की हेल्प से दे दूंगा, आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दूंगा। सो इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप जो हमारा होता है उसमें हम प्रिडिक्शंस करते हैं। प्रिडिक्शन के लिए क्या करते हैं कि हमारा जब मॉडल जब ट्रेन हो जाता है, अब कई लोगों के लिए काफ़ी नया होगा कि ये मॉडल ट्रेन कैसे होता है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोग थोड़ा सा मतलब गूगल की हेल्प लोगे या थोड़े मशीन लर्निंग के वीडियोस देखोगे तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि कैसे ट्रेनिंग वर्क करती है और कैसे प्रिडिक्शन की जाती है। ये सब चीज़ें आप लोग चेकआउट करोगे तो आप समझ पाओगे। तो थोड़ा सा आपको लर्न करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप करोगे तो, और थोड़ा चैट जीपीटी, क्लाउड, एआई वगैरह का यूज़ करके भी आप लोग कर सकते हो, तो उसको यूज़ कर लेना। ओके, एक बार ट्रेन हो गया हमारा डेटा ट्रेन होने के बाद हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे मैंने ये कोड पूरा लिख रखा है ऑलरेडी, और यहाँ पे हमारे पास 2021 से हम यहाँ पे 4 तारीख तक का डेटा ले लेते हैं, 5 तारीख तक का ले लेते हैं। ओके, सो लेट्स गो दिस, और हम इसको ट्रेन करते हैं मॉडल को। तो मॉडल ट्रेन होगा हमारा, यहाँ पे टाइम स्टेप्स है 60 डेज़ का टाइम स्टेप्स है, जिसमें हमारा जो प्रिडिक्टेड डेटा, टेस्टिंग डेटा है वो है, और फ्यूचर डेज हम 30 डेज़ का हम ट्राई करेंगे प्रिडिक्ट करने का। सो ये सारी चीज़ें, मैं इसका एक ऐप भी बनाया है, तो उस ऐप को भी मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रीमलेट की हेल्प से। उस ऐप में मैंने ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐप में क्या है, रिसोर्सेज की कमी की वजह से आप अगर बहुत सारे लोग उसको एक साथ एक्सेस करेंगे तो वो डाउन हो जाएगा, तो उसको हम नहीं कर सकते, इसलिए कोड इंपॉर्टेंट है। तो कोड भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, सो अभी हमारा मॉडल रन कर रहा है हमारे डेटा पे, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पे जो लॉस है और जो वैल्यू लॉस है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इंटरप्रेट करिएगा, इनको सीखिएगा। ये सब चीज़ें क्या हैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि मैं खुद भी इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी नया हूँ। सो यहाँ पे देखिए आपके पास 43 आउट ऑफ 50 हमने वहाँ पे ईपोक की वैल्यू सेलेक्ट कर रखी है। आप जितना ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उतना अच्छा आपका मॉडल ट्रेन होगा, लेकिन ओवर फिटिंग का भी रिस्क रहता है। जो ओवर फिटिंग हम लोग जहाँ पे कुछ मॉडल को एक बहुत ही अच्छा ट्रेन कर देते हैं कि वो ओवर फिटिंग की वजह से मतलब अपने टेस्टिंग प्रिडिक्शन में तो पास हो जाता है, लेकिन जो फ्यूचर प्रिडिक्शन करना चाहता है उसमें फेल हो जाता है वहाँ पे। तो सेम हम जब ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमारा यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये कर दिया है प्रिडिक्शंस। ओके, तो हमारा मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है यहाँ पे ट्रेन, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये है हमारा ट्रेन। यहाँ पे जैसे प्रिडिक्शन स्टार्ट हुई है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पे ये जो है हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है। ओके, यहाँ ये जो लाइन है वो है, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ये हमारा ट्रेन और टेस्टिंग का स्प्लिट है। एक्चुअल प्राइजेस हैं और टेस्टिंग प्रिडिक्शंस यहाँ पे देख सकते हैं आपने, टेस्टिंग प्रिडिक्शंस में इसने कैसा वर्क किया है, और ये फ्यूचर प्रिडिक्शंस यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं है, तो इसको हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे। पर यहाँ पे देखिए इसने 24 to 33 तक की प्रेडिक्शंस करी है, 16/12/2024 तक की। हो सकता है इतना ना हो। यहाँ पे जैसे 5/11/2024 का इसका प्रेडिक्शन है 23,889 का, ठीक है। उसके बाद 6/11 का है 24,000 का। तो हो सकता है ये फॉलो हो, ट्रेंड हो सकता है ना भी हो, लेकिन यहाँ पे ये प्रिडिक्शंस कर रही है। ओके, सिस्टम के द्वारा ये वाली प्रिडिक्शंस हमको मिली है, और जो एरर है वो 521 पॉइंट्स का है, मतलब इतना एरर हमें मिल सकता है। तो 521 पॉइंट्स तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन हमको इसका यूज़ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक मार्केट समझना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी मॉडल एक्यूरेट नहीं होता, कोई भी मॉडल ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एक्चुअल देगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे ओवरनाइट न्यूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो हो, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। लोग इसको भी करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू है आपके लिए। आप लोग इसको और भी रिफाइन कर सकते हैं, आपकी कोई दूसरा मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड वगैरह सब सारे यूज़ कर लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे निफ्टी 50 पे टेस्ट करते हैं सारे इंडिकेटर्स के। ज़्यादा इंडिकेटर्स मतलब ज़्यादा नॉइस, और ज़्यादा नॉइस तो जो हमारी प्रेडिक्शंस होगी वो थोड़ी सी उसमें दिक्कत आएगी, बट कोई बात नहीं, लेट्स डू दिस। उसके बाद मैं आपको जो कोड है गिटहब पे, वो मैं गिटहब का लिंक आपको दे दूंगा। मैंने गिटहब पे ऑलरेडी कोड लिख दिया है। यहाँ पे जो स्ट्रीमलेट स्टॉक प्रेडिक्शंस जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे जो app.py है उसमें अपना ये सारा कोड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास एक requirements.txt फाइल है, तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे इसके लिए वो सब, और पाइथन 3.11 का हमने यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये कोड आप मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके,
अभी यहाँ पे हम एक बार इसका और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स वगैरह पर भी हम स्ट्रीमलीड की जो हमने एप्लीकेशन बनाई है उसमें हम लोग टेस्ट करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप इंजॉय कर रहे हैं और आपको कुछ चीज़ें समझ भी आ रही होगी। ओके, सो अब ये जो प्रोग्राम हमको बहुत सारी चीज़ें जैसे दे रहा है कि कलर्ड ग्राफ दे रहा है, रियल प्राइस दे रहा है, तो डिस्क्लेमर जो मैं इसको दे दूं कि ये जो टूल हमने बनाया है वो कोई क्रिस्टल क्लियर यूँ नहीं है कि हाँ ये जो बता रहा है वो सही है। ओके, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, मॉडल में गलतियां भी हो सकती है, हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हुई हो कोड लिखने में, तो आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये बस हम एक जो हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए हमने एक अलग तरीके से थिंकिंग करने के लिए एक हमने कोड बनाया है, तो उस कोड को यूज़ करके आप लोग उस कोड को यूज़ करके आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस करके आप लोग सीख सकते हैं मशीन लर्निंग के बारे में कि एक ये भी फील्ड है जो स्टॉक मार्केट में काम आ सकती है। ओके ओके, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा MACD बॉलिंजर बैंड वगैरह सारे यूज़ करके हमने कर दिया है। 363 पॉइंट का एरर हमको दे रहा है ये, और जो इसकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो है 24,321 31/10 का, और 5 तारीख तक का। ये ज़्यादा मतलब प्रेडिक्शंस अच्छे से दे नहीं पा रहा मेरे हिसाब से, पर कोई बात नहीं, हमें हाँ इससे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मॉडल है वो 100% एक्यूरेट हो, तो ये हम ऐसे ही चेक करने के लिए था। ओके, तो इसे आप और भी इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हो। ओके, ये दिखाने के लिए था, ठीक है। अब ये जो ऐप बनाई हुई है मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐप बनाई हुई है 4/11/2024 तक का डेटा है हमने पास, और मैंने यहाँ पे LSTM आर्किटेक्चर वगैरह ये सारा ऐप का डेटा है। ओके, इसी मॉडल का ग्रिड गिटहब प्रोफाइल का यूज़ करके हमने ऐप बनाई है। ओके, सो हियर वी गो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, तो ये अपना है। यहाँ पे तो चलो टेस्टिंग चल रहा था, उसके बाद यहाँ से अपना ये जो है ये 9 डे SMA है। ओके, और ये अपना टेस्टिंग प्रिडिक्शंस हैं, और ये अपनी एक्चुअल प्रिडिक्शंस हैं। तो प्रिडिक्शन कर रहा है कि मार्केट 23,000 तक भी जा सकती है। ओके, तो ये प्रिडिक्शंस हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हमने 2018 से डेटा लिया है और इसको हमने ट्रेन किया है मॉडल को। और जो मॉडल में प्रेडिक्शंस जो हमने ट्रेन करी है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी थोड़ा सा एक्यूरेट तो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल मार्केट प्राइसेस के बराबर नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेन किया है मॉडल को, और यहाँ पे ये प्रिडिक्शंस वगैरह दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम कोई याहू फाइनेंस में जितने भी अपने डेटा हैं, सॉरी याहू फाइनेंस में जितने भी अपने स्टॉक्स हैं उस पे हम लोग डेली डाटा पे हम लोग इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार बैंक निफ्टी का याहू, तो एक बार मुझे सिंबल मिल जाए तो मैं, ओके ये NSE बैंक निफ्टी का सिंबल है, सॉरी। तो इसको हम एक बार यहाँ से कॉपी करते हैं, एंड इस ऐप में हम यहाँ पे पुट करते हैं इसको, ठीक है, और इसकी प्रिडिक्शन करते हैं। लेट्स सी हमें क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रेन मॉडल एंड प्रिडिक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये लोडिंग डेटा एंड मेकिंग प्रिडिक्शंस। ओके, ये इस तरीके से प्रिडिक्शंस स्टार्ट कर देगा। जब तक ये प्रिडिक्शंस हमारी कंप्लीट होती है, मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इस जो मॉडल है इसमें हमने सिर्फ SMA का यूज़ किया है और RSI का यूज़ किया है, और कोई भी इंडिकेटर का हमने यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जितने ज़्यादा इंडिकेटर उतना ज़्यादा नॉइज़, और जितना ज़्यादा नॉइज़ उतना एक्यूरेसी नहीं रहेगी अपने प्रेडिक्शंस में। ओके, सो ये अपना हो गया लोडिंग डेटा एंड प्रेडिक्शंस। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, सो हियर वी गो, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं। तो प्रेडिक्शंस तो कह रहे हैं कि मार्केट अभी और डाउन जाएगा, पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अंदाज़ा लगा नहीं सकते इन प्रेडिक्शंस के बिहाफ पे। ये तो बस एक समझने का नज़रिया है, समझने के लिए है। आप लोग इसको और भी रिफ़ाइन कर सकते हैं कोड में, और ये कोई 100% नहीं है कि इसका यूज़ करके आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे एक बार फिर से निफ्टी पे थोड़ा सा कम डेटा के साथ में हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। 2021-22 से ऐसा करते हैं, हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। थोड़े हमारे जो ईपॉक जो नंबर्स हैं उनको बढ़ा देते हैं, और बैच साइज भी ठीक है अपना, और जो अपना ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट है उसको हम लोग 90% कर देते हैं, एंड ट्रेन मॉडल करते हैं। देखते हैं हमारा मॉडल
कम डेटा पे कैसा परफॉर्म करता है या फिर कितनी एक्यूरेसी रहती है प्रेडिक्शंस करने की। एक्यूरेसी तो हम बिल्कुल 0% है, हमारी तरफ से कोई भी एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैंने अक्टूबर में इस मॉडल को टेस्ट किया था तो उसने उसी टाइम बता दिया था कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा डाउन जाएगा, जो कि अभी जा रहा है मार्केट। तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि एक्यूरेसी हो या फिर थोड़ा पैटर्न इसने भी समझा हो उसके हिसाब से, लेकिन इतना डाउन की प्रेडिक्शन इसने भी नहीं करी थी। थोड़ा बहुत 24,500 तक की प्रेडिक्शन करी थी, लेकिन आज मार्केट 23,500 पे आ गया, 23,800 भी टच कर दिया है। तो इतनी प्रेडिक्शन इसकी नहीं थी। तो हम लोग थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हैं, और नहीं करना है तो एक लॉन्ग टर्म ओवरव्यू देख सकते हैं मार्केट का कि हाँ चलो ये ओवरव्यू हो सकता है। सो इस तरीके से ये एआई मॉडल्स का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सारे मॉडल यूज़ करो और देखो कि कैसे क्या वर्क करता है, कैसे सिस्टम्स वर्क करते हैं। ओके, तो अभी हम ये लास्ट प्रेडिक्शन और करेंगे, उसके बाद मैं आपको सबको लिंक दे दूंगा, तो उसके हिसाब से अपने अपने लोकल कंप्यूटर पे आप लोग ये सब प्रेडिक्शंस वगैरह कर सकते हो। ओके, सो है वी गो। यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट की प्रेडिक्शंस वही है, डाउन मार्केट दिखा रहा है। तो भी दिखा रहा है ये अपना 23,668। ओके, लॉन्ग टर्म में तो ये अपना 60 डेज़ का प्रेडिक्शंस है। और ये सारे जो हमने एक्स्ट्रा कोड्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम लिंक में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।